और अंबिका यानी कि मल्लिका की माँ कहती है कि ये स्थान ऐसे जानवरों के लिए नहीं है। तो तुरंत मल्लिका से कालिदास ले लेता है अपने पास और ड्योढ़ी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है कालिदास। उसी समय जैसे ही द्वार की ओर चल देता है कालिदास, उसी समय दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा, ये हिरण शावक दंतुल का है और दंतुल तुम्हें ऐसे ही ले जाने नहीं देगा, इसे देखता रहेगा क्या? तो कालिदास कहता है यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है भाई, ये देखता रहे या ले जाने न दे, ये राजपुरुष के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है और कालिदास उसकी ओर देखे बिना, राजपुरुष की ओर देखे बिना वो दरवाजे की ओर आगे बढ़ जाता है। तो दंतुल कहता है राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। और राजपुरुष कौन है, इंटरेस्ट, और इससे इंटरेस्ट है या नहीं, रुचि है भी या नहीं, ये क्या करना चाहता है, ये तुम्हें अभी मैं बता रहा हूं। इस प्रकार कालिदास से बात करते हुए दंतुल कह रहा है। और बिना उसकी ओर देखे जब कालिदास चला जाता है तो दंतुल ने यह सब सुना दिया कि रुचि और अरुचि का ज्ञान क्या होता है, मैं तुम्हें समझा देता। और इस प्रकार कालिदास बाहर चला जाता है तो उसी केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है उसी समय, क्योंकि वो कालिदास बाहर चला जाता है तो दंतुल कहता है कि रुचि और रुचि क्या होती है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो उसी समय कालिदास बाहर, तो बाहर से ही दंतुल के शब्द उसे सुनाई देते हैं। तो कालिदास कहता है संभवतः हो सकता है रुचि और रुचि का ज्ञान मुझे न समझाना पड़े, हो सकता है। कालिदास उसे और भड़का रहा है, किसे, दंतुल को। तो दंतुल कहता है संभवतः, क्या ये सही है, मैं तुम्हें समझाऊं। तलवार की होठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। तब मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही तलवार, गुस्सा आ गया उसे, किसे, दंतुल को, ये मुझे चैलेंज करता है, ग्रामवासी, मैं तो राजपुरुष हूं। और इस प्रकार अपने घमंड में आकर उसने तलवार की नोक खींची और तलवार लेकर दरवाजे की ओर बाहर कालिदास से लड़ने जाना चाहता है। उसी समय मल्लिका आगे आ जाती है और उसे रोक देती है और कहती है ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास। और मल्लिका कहती है ठहरो राजपुरुष, आप ऐसा नहीं कर सकते, और हरिण शावक के लिए हठ मत करो, जिद मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, लेकिन उनके लिए संवेदना का। संवेदना मतलब फीलिंग्स। तुम हठ करके, जिद करके मांग लेना चाहते हो, अधिकार जताना चाहते हो, लेकिन बचाया कालिदास ने, इसीलिए उसके साथ उसकी संवेदना जुड़ी हुई है, प्रेम जुड़ा हुआ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और कालिदास निशस्त्र होते हुए भी, शस्त्र बगैर होते हुए भी तुमसे बेहतरीन है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात कालिदास की ओर तरफ से बात करते हुए मल्लिका दरवाजे पर उसे रोक देती है, यानी कि किसे रोकती है, दंतुल को रोक देती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते।